बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फ़िरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, ए मूसा, अपने भाई हारून को लेकर फ़िरौन के पास जाओ और उसे कह दो कि बनी इसराइल को आज़ाद करे, मसाकीन पर जुल्म न करे, वरना उस पर अजाब आएगा। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुँचते हैं और कहते हैं, ए फ़िरौन सुन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फ़िरौन हंस कर कहने लगा, यहाँ का तो रब मैं हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अपने आप को खुदा कहलवाने वाले, तेरी हुकूमत इन चंद लोगों पर है, लेकिन हकीकी खालिक वो है जो मशरिक़ व मगरिब पे हुकूमत करता है, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया है, जिसकी सल्तनत तले चरिंद परिंद ज़िंदगी बसर करते हैं। फ़िरऔन ज़ोर ज़ोर से हंस कर कहने लगा कि ए मूसा, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया? अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़िरौन, कि अभी मैं अल्लाह की कोई निशानी ले आऊं तो फिर तुम बनी इसराइल को आज़ाद कर दोगे, इंसानों पर जुल्म करना बंद कर दोगे? तो फ़िरौन कहने लगा, कौन सी चीज़ ज़ाहिर करना चाहते हो, ज़ाहिर करो। बस अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर रखा। जैसे ही उस असा का ज़मीन पर रखना था तो असदहा बनकर पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ डालकर जैसे ही बाहर निकाला तो वो चाँद की तरह रोशन नज़र आने लगा। तो फ़िरौन के महल वाले हैरान हो गए। फ़िरऔन ने सोचा कि कहीं बगावत ना हो जाए, तो कहने लगा, ए मूसा, क्या तो इस जादू के ज़ोर से मेरी सल्तनत को ख़त्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आज़ाद कराना चाहता है? ए मूसा, ये ज़मीन जादूगरों की ज़मीन है और मेरे पास इससे भी बड़े जादूगर मौजूद हैं, क्यों ना एक मुकाबला करें? तुम अपना जादू दिखाओ, हम अपना जादू दिखाते हैं। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़िरौन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। बस फ़िरौन ने अपनी कौम के 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से ही जादू सीख रहे थे, और एक तरफ अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह और उनके भाई हारून थे। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए जादू करने वालों, झूठ ना बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह ना करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। वो जादूगर आपस में बात करने लगे। कुछ ने कहा कि शायद ये नबी हो, कुछ ने कहा कि नहीं। सलाह मशवरा करने के बाद वो जादूगर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? तो फ़िरौन कहने लगा, ए जादूगरो, अगर तुम गालिब आ गए तो जो जो तुम कहोगे तुम्हें अता किया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में शामिल किए जाओगे। तो सब लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ये दोनों सिर्फ एक जादूगर हैं और कुछ नहीं। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। तो वो 40 के 40 जादूगर सफ़ बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम की जानब बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे कि आज जो गालिब हो गया बस वही सच्चा है। और वो जादूगर कहने लगे, ए मूसा, पहले तुम अपनी निशानी ज़ाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि ए मूसा, पहले इनको अपना जादू दिखाने दो। बस उनके पास जो जो लाठियाँ और रस्सियाँ थीं उन्होंने ज़मीन पर फेंकी और इंसानों की आंखों पर जादू कर दिया। तो देखते ही देखते इंसानों को वो सांप नज़र आने लगे। तमाम लोग डर ही रहे थे कि इतनी देर में आवाज़ें गैब आई कि ए मूसा, अपनी लाठी फेंको। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर फेंका तो वो असदहा बन के उन जादूगरों के तमाम सांप और लाठियों को खा गया। तो लोग दिल ही दिल में मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करने लगे। और जब ये मंज़र उन जादूगरों ने देखा तो आपस में कहने लगे कि ए लोगो, ये जादू नहीं है, क्योंकि हम तो जादू सिर्फ इंसानों की आंखों पर करते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया वो तो सच है। ये कहकर वो सब के सब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मूसा कलीमुल्लाह आप उनके सच्चे नबी हैं।